जादू की छड़ी घुमाऊंगा और 1 साल में बिहार में पलायन रोक दूंगा, ये दावा है प्रशांत किशोर का। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि आखिरकार नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की कोशिशें पलायन के ऊपर विफल क्यों हो गई। इसी के बारे में मैं भी आपको सब कुछ बताऊंगा। प्रशांत किशोर की उस दावे में कितनी सत्यता है इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य, पलायन इसकी एक बहुत बड़ी और मुख्य समस्या है। आजादी के बाद से बिहार में आज तक पलायन रुका नहीं है और पलायन की वजह से बिहार की 50% जो जनसंख्या है सीधे तौर पे प्रभावित होती है और इस वजह से बिहार में पलायन एक मुख्य समस्या के तौर पे देखा जाता है। नीतीश कुमार ने भी 2011 में यह दावा किया था कि मैं पलायन रोक दूंगा और उन्होंने एक पता नहीं कौन सी कोशिश की थी, क्योंकि पलायन उसके बाद भी नहीं रुका। लालू यादव को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी थी उसमें लालू यादव का बहुत बड़ा योगदान था और लालू यादव की सरकार जो है उसको रोकने में नाकामयाब रही थी। जंगल राज की स्थिति थी और इस वजह से भी लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जाने लगे थे। अब मैं आपको बता दूं, अभी की अगर हालिया परिदृश्य को देखा जाए तो बिहार छोड़ के लोग सबसे पहले दिल्ली को चूज करते हैं और वहां पे जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब इस तरीके के शहरों में जाके अपने लिए रोजगार ढूंढते हैं। और इसके ऊपर अब प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार आई और मैं सरकार में आ गया तो 1 साल के अंदर जो है पलायन पूरा का पूरा रोक दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि लोग हमसे इस बात का जिक्र भी करते हैं कि भाई जो कई सालों में सरकारें नहीं कर पाई आप आखिरकार उसे कैसे कर पाइएगा, क्या आपके पास कोई जादू की छड़ी है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन आपको पहले बिहार का वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिससे पलायन रुकेगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल फिलहाल तेजस्वी यादव, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि वो दावा करते हैं कि मैंने बिहार में 5 लाख नौकरी दे दी, 10 लाख नौकरी दे दी। तो एक बात बता दूं कि सरकारी नौकरी से पलायन नहीं रुकने वाला। उन्होंने कहा कि अगर चपरासी से लेकर अधिकारी तक बिहार में पूरे जॉब को देखा जाए और उसकी गणना की जाए तो वो 23 लाख होता है और 23 लाख को अगर बिहार के आबादी में बांटी जाए तो मात्र 1 कुछ प्रतिशत, लगभग 2% का आंकड़ा छूता है। मतलब 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली है और ना मिल सकती है। 98% लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते और लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे के अगर बिहार से पलायन रोक देंगे तो यह असंभव है, क्योंकि मजदूर वर्ग के पास सरकारी नौकरी नहीं है। उनके पास रोजगार के लिए कुछ और ऑप्शंस चाहिए जो कि बिहार सरकार आज तक प्रोवाइड नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि 2 चीजें हैं जिसके जरिए बिहार में पलायन रोका जा सकता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है पूंजी। उन्होंने कहा कि अगर बिहार शिक्षित होगा तो उसे पता होगा कि उसे किस तरीके का काम करना है, कहां काम करना है और किस तरीके से अपने काम को आसान करना है। और अगर उनके पास उसके बाद पूंजी आ जाएगा तो सब चीजें बड़ी नॉर्मल हो जाएगी और उसके बाद वो पूंजी के साथ व्यापार कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण भी विदेशों का दिया, कहा कि बाकी जो विदेश हैं वहां पे कोई सरकारी नौकरी में काम करके वो लोग अमीर नहीं बने हैं। वहां पे लोग सरकारी जॉब करके और सरकारी जॉब की चाहत सिर्फ नहीं रखते हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं। इसके अलावा रोजगार के कई कई जो ऑप्शन है वो तलाशते हैं और इसी वजह से वो लोग वहां पे सफल हैं, जबकि बिहार के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब देख लीजिए, अगर पूंजी मिल जाता है, अगर शिक्षा अच्छी मिल जाती है तो इससे पलायन रोका जा सकता है, लगभग ये तय है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार में कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आनी जरूरी है, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर ने कोई दावा तो अभी नहीं किया है। बाकी आपको बता दूं कि बिहार में पलायन जो है वो आजादी काल से चला आ रहा है। आजादी के बाद से बिहार में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दूं कि आजाद जब भारत हुआ था तो उस वक्त बिहार तमिलनाडु से ज्यादा अमीर था, लेकिन धीरे धीरे करके कई राजनीति पार्टियों ने बिहार के साथ ऐसा घनघोर राजनीति अन्याय किया जिसकी वजह से लगातार पलायन बढ़ने लगे। और आज उसी तमिलनाडु में बिहार के युवा जाके नौकरी करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं।
जबकि बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पे बिहार की युवा जाके नौकरी कर सके। तो प्रशांत किशोर के दावे में कितनी सच्चाई है इसके ऊपर अभी कुछ भी कहना तो असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं बिहार में हो रहे पलायन को लेके। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।